अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा कि वफा के नाम पे करते हैं जुल्म लोग, महबूब के खातिर तोड़ते हैं दिल के लोग। हेलो दोस्तों, मैं हूं युवराज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हैंडसम हीरोज की जो पर्दे पर निभाते थे सबसे वफादार आशिक का रोल, लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने खुद ही अपने प्यार को धोखा दे दिया। कुछ ने शादी के बाद अफेयर किया तो किसी ने प्यार में तोड़ दी सालों पुरानी कस्में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि आज खुलेंगे कई ऐसे राज जो आपके चहेते सितारों की इमेज को शायद हिला सकते हैं, खासकर जब बात आएगी रितेश देशमुख और SRK की, यानी कि शाहरुख खान। नंबर 1 पे है आदित्य पंचोली एंड कंगना रनावत। आदित्य और जरीना का रिश्ता एक परफेक्ट जोड़ी जैसा था, लेकिन कंगना रनावत ने सबका आईना मानो जैसे तोड़ ही दिया हो। अब कुछ वर्ड्स को मैं चेंज करूंगा जो यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए सही रहेगा। कंगना ने उन पर फोर्सफुली व्हाइट पाउडर, ब्लैकमेल और जबरदस्ती तरीके से अनचाहे संबंध के आरोप लगाए। कंगना ने FIR भी डाली। खुद आदित्य पंचोली ने भी कबूल किया कि कंगना के साथ उनका रिश्ता 3 साल तक चला था। उनका घर लेने के लिए उन्होंने 55 लाख रुपए भी उन्हें दिए थे। जेल और जुर्माने की खबर भी आई थी। बाद में ये खबर आई कि वो जरीना से तलाक लेने वाले हैं, लेकिन आज भी जरीना और वो साथ हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे अजय देवगन की। काजोल और अजय देवगन की शादी इंडस्ट्री की सबसे स्थिर जोड़ियों में मानी जाती है, लेकिन कहते हैं ना, वंस अपॉन टाइम इन बॉलीवुड। जनाब, खबरें आती हैं कि अजय का नाम पहले कंगना रनावत के साथ जुड़ा था जब उनके साथ फिल्म कर रहे थे वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, और उससे पहले अजय का नाम रानी मुखर्जी के साथ भी जुड़ा था। काजोल ने कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन इंडस्ट्री में चर्चा थी कि काजोल एक बार अजय को लेकर काफी कड़ा फैसला लेने की धमकी दे डाली, लेकिन जनाब दोनों आज साथ हैं। हाँ, हालांकि आज भी अजय का नाम एक्ट्रेस तब्बू के साथ जोड़ा जाता है। नंबर 3 पे है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हुई थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनका दिल हेमा मालिनी के लिए धड़कने लगा। तुम हसीन मैं जवा से शुरू हुआ ये प्यार शोले के बाद शादी में बदला। 1980 में दोनों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया क्योंकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी तलाक देने को तैयार नहीं थी। अब ये सच है कि अफवाह, ये आप तय करिए। नंबर 4 पे हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की चर्चा हर किसी के जुबान पर थी, जबकि वो जया बच्चन से शादीशुदा थे। फिल्म सिलसिला को इस रियल लाइफ लव ट्रायंगल की कहानी कहा जाता है। हालांकि उनकी शादी बच गई, लेकिन आज भी अमिताभ और रेखा एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। जहां अमिताभ बच्चन रेखा पर कुछ भी कहने से बचते हैं, वहीं रेखा सरेआम अपने प्यार का इजहार करती हैं। वाह, अब क्या ही नाम दो इस प्यार को। नंबर 5 पे हैं दिलीप कुमार। 1966 में 44 साल के दिलीप कुमार ने 22 वर्षीय सायरा बानो से शादी की थी, लेकिन 1980 के दशक में पाकिस्तानी महिला आसमा से उनके अफेयर की खबरें भी थीं, जो कि सायरा के लिए किसी गहरे झटके से कम नहीं था। आसमा ने दिलीप के सारे राज प्रेस को बता दिए। जल्द ही उनका रिश्ता खत्म हो गया। दिलीप का नाम मधुबाला से भी काफी जोड़ा जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब उन्हें पता चला कि मधुबाला कभी मां नहीं बन सकती हैं, तो दिलीप ने उन्हें डिच कर दिया और वो सायरा के पास लौट आए। हालांकि ऊपर वाले का इंसाफ देखिए जनाब, सायरा से भी उन्हें कोई औलाद नहीं मिला। नंबर 6 पे हम बात करेंगे राज बब्बर की। राज बब्बर और स्मिता पाटिल का प्यार शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था। दोनों इश्क के कसीदे पढ़ने लगे थे। प्यार इतना प्रगाढ़ हो चुका था जनाब कि उन्होंने अपनी पत्नी नादिरा को तलाक दे दिया और स्मिता से शादी की। बाद में जब स्मिता की मृत्यु हुई तो राज वापस अपनी पहली पत्नी के पास लौट आए। हाय रे प्यार। नंबर 7 पे हम बात करेंगे आमिर खान की। कयामत से कयामत तक से मशहूर हुए आमिर ने बचपन की दोस्त रीना से शादी की, लेकिन लगान के असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से अफेयर के चलते शादी टूट गई। बाद में उन्होंने किरण से शादी की, लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं और को पेरेंट बने हुए हैं। लेकिन खबरें ये भी आती हैं कि आमिर ने किरण को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका दिल दंगल फेम एक्ट्रेस फातिमा शेख पे आ गया था।
खैर, अब क्या सच है क्या झूठ, ये राज भी आमिर और किरण के साथ ही शायद खत्म हो जाए। नंबर 8। अब अगर नंबर 8 पे मैं सैफ अली खान की बात करूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं करीना और अमृता की बात करूंगा। जो कि सही भी है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अमृता को तलाक देने के बाद सैफ करीना को नहीं बल्कि किसी और को डेट कर रहे थे? क्यों? चौंक गए ना? सैफ ने बड़ी उम्र की अमृता से शादी की थी, लेकिन 13 साल बाद इनका तलाक हो गया था। इसका कारण था इटालियन मॉडल रोजा कैटलानो से उनका अफेयर। तलाक के बाद सैफ अली ने कुछ साल तक रोजा को डेट किया था। अब वो करीना कपूर के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। अब नंबर 9 पे हम बात करने वाले हैं साउथ के सुपरस्टार कमल हासन की। वैसे तो उनकी लाइफ ठग लाइफ से कम है नहीं। एक्चुअली कमल हसन की पहली शादी वाणी गणपति से हुई थी, लेकिन बाद में सारिका से अफेयर के चलते उन्होंने उनसे तलाक ले लिया। सारिका से शादी के बाद भी कमल का रिश्ता टिका नहीं, क्योंकि वो फिर सिमरन बग्गा से प्यार करने लगे। क्या यही प्यार है? खैर, दिल ही है, कब कहाँ किस पे आ जाए किसे क्या ही पता। उनका आखिरी रिश्ता गौतमी मेनन के साथ था, जो 13 साल बाद टूट गया। अब वो अपनी ठग लाइफ को अकेले ही एंजॉय कर रही हैं। नंबर 10 पे हम बात करने वाले हैं मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन ने योगिता बाली से शादी की थी, लेकिन श्रीदेवी के साथ चुपचाप भी शादी कर ली थी। क्या आपको पता था ये बात? लेकिन जब जनाब श्रीदेवी को पता चला कि मिथुन ने पहली पत्नी को तलाक दिया ही नहीं है, तो उन्होंने शादी को 1988 में रद्द कर दिया था और उन्होंने बोनी कपूर से फिर शादी की। नंबर 11 पे हम बात करने वाले हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। फिल्म कालीचरण के शूटिंग के दौरान शत्रुघ्न को रीना रॉय से प्यार हो गया था, लेकिन उन्होंने पूनम सिन्हा से शादी की। रीना रॉय के साथ उनका अफेयर शादी के बाद भी चला। आखिरकार शत्रुघ्न ने पत्नी और बच्चों को ही चुना और रीना से रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी का चेहरा उनके माँ से कम और रीना रॉय से ज्यादा मिलता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि सोनाक्षी रीना रॉय की बेटी हैं, न कि पूनम सिन्हा की। अब हम बात करते हैं नंबर 12 की। ये है हमारे हीरो नंबर 1, यानी कि सुपरस्टार गोविंदा। गोविंदा और पत्नी सुनीता की शादी को यूं तो बहुत साल हो गए हैं, लेकिन 2000 में फिल्म हद कर दिया आपने की शूटिंग के दौरान गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी से जोड़ा गया। गोविंदा पर आरोप लगा कि उन्होंने रानी के लिए गाड़ियां और हीरे खरीद रखे हैं। एक बार तो उन्हें रानी के घर पर नाइटी में देखा गया था। हालांकि दोनों ने अफेयर को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे गोविंदा और रानी मुखर्जी का पेयर बहुत पसंद था। खैर, सुनने में तो ये आ रहा है कि गोविंदा आजकल अपने वाइफ के साथ नहीं रहते और उन दोनों के बीच तलाक की खबरें भी खूब उड़ती है। नंबर 13 पे हम बात करेंगे बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की प्रेम कहानी 90s के दशक में बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी में से एक रही। संजय और माधुरी के बीच नजदीकियां फिल्म साजन के सेट पर बढ़ी थी। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को दर्शक ने खूब पसंद किया था और साथ ही उनके रियल लाइफ रोमांस की खबरें भी सुर्खियों में आने लगी थी। उस दौर में माधुरी दीक्षित का करियर अपने पीक पर था और वो धक धक गर्ल के नाम से जानी जाती थी। वहीं संजय दत्त की छवि एक बैड बॉय की थी। बावजूद इसके माधुरी को उनसे गहरा लगाव था। खैर, लव इज ब्लाइंड। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों शादी करने के काफी करीब थे। कुछ सूत्रों का दावा है कि संजय ने माधुरी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। 1993 में संजय दत्त की गिरफ्तारी ने सब कुछ बदल दिया और वे जेल चले गए। इस घटना के बाद माधुरी दीक्षित ने उनसे पूरी तरीके से दूरी बना ली। माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉक्टर श्रीराम नैने से शादी कर ली और अमेरिका चली गईं। संजय दत्त ने कई रिश्तों के बाद 2008 में मान्यता दत्त से शादी की और आज उनके जुड़वा बच्चे हैं। अब बात करते हैं SRK की। हाँ, डांटो के सेट पर SRK और प्रियंका चोपड़ा की नजदीकियां काफी चर्चा का विषय बनी। प्रियंका एक गाने की शूटिंग के लिए यूके गई थी, तो SRK मियां भी चुपके चुपके उनके पीछे चले गए थे और दोनों ने खूब क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। ऐसी खबरें भी आई थी कि SRK का सबसे छोटा बेटा उनकी वाइफ गौरी का नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा का है। मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब लास्ट नंबर पे हम बात करेंगे रितेश देशमुख की। शॉक्ड हो गए?
देखिए, रितेश देशमुख बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक माने जाते हैं जिनकी छवि एक पारिवारिक फैमिली मैन वाली वफादार पति की रही है। हालांकि इंडस्ट्री में अक्सर अफवाहें उड़ती ही रहती हैं। एक खबर ये भी आई थी कि वो अलादीन के टाइम पर जैकलिन के साथ ज्यादा क्लोज हो गए थे, लेकिन रितेश हो गए या फिर जैकलिन, इन्होंने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं था और आज भी वो अपनी पत्नी जेलेनिया को बहुत चाहते हैं। वीडियो का एंड यही होता है। आप इनमें से किसके अफेयर को सुनकर झटका खा गए थे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या ही किया है यार, अपना प्यार दीजिएगा इस वीडियो पर, क्योंकि जल्द ही आएगा इसका पार्ट 2 जिसमें बात होगी कुछ लेटेस्ट अफेयर्स की, सीक्रेट रिलेशनशिप्स की और आने वाले बॉम्बशेल खुलासों की। इस वीडियो पे हम रखते हैं 500 लाइक्स का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।